आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 5वें अध्याय के 17वें वचन से है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इंग्लैंड में पैदा होने वाले और अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले नियाल फर्गुसन एक अर्थशास्त्र विशेषज्ञ हैं। इनका कहना है कि अमेरिका की समृद्धि का कारण है उसके दिवालिया की हालत, यानी कि बैंकरप्सी की हालत। हम शायद सोच रहे होंगे कि एक देश जो दिवालिया की हालत में है वो समृद्धि भरा देश कैसे बन सकता है, परंतु इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक असेंट ऑफ मनी में वो इस बात को कुछ इस तरीके से समझाते हैं। सन 1800 के दौरान जहां इंग्लैंड में जिन लोगों ने बैंक से पैसे कर्ज में लिया था उसे वापस न लौटाने की परिस्थिति में उन लोगों को दिवाले की नोटिस देकर जेल में बंद कर दिया गया था। वहीं अमेरिका में कर्ज लेने वालों के लिए कोई जेल मौजूद नहीं थी और ना ही उन्हें जेल में बंद किया गया था। अमेरिका ने उन लोगों के कर्जों को माफ करके दोबारा उन लोगों को अपने कारोबार को शुरू करने का दूसरा मौका दिया। यही अमेरिका के समृद्धि का सबसे बड़ा कारण था। इसी तरीके से उन लोगों ने व्यापार के दिग्गजों को उत्तेजित किया। इसी तरीके से अपने जीवन में पहली कोशिश में बहुत बड़े हार का सामना करके और उनको मिले दूसरे मौके का इस्तेमाल करके शोहरत की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से है केचप किंग के नाम से मशहूर जॉन हेनरी हेंस और सर्कस कंपनी के मालिक फिनेहास बार्नम और फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड। ये सभी अपने व्यापार की पहली कोशिश में दिवालिया की हालत में आ गए थे। उसके बाद सरकार के द्वारा मिले दूसरे मौके का इस्तेमाल करके इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया और व्यापार जगत में एक दिग्गज बन के सामने आए। इसलिए हर एक व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए और उनकी पुरानी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए करके नियाल फर्गुसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे परमेश्वर भी हमें एक नया मौका देना चाहते हैं। हमारी पुरानी गलतियों से हमें आजाद कराकर परमेश्वर उन्हें क्षमा करना चाहते हैं। यदि हम परमेश्वर के पास जाकर अपनी कमियों को बताकर उसमें से हमें छुड़ाने के लिए और हमें क्षमा करने के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर हमें क्षमा करके हमें दूसरा मौका देंगे। योशुआ की पुस्तक में हम राहब नाम की एक वेश्या के बारे में पढ़ते हैं। उसका घर यरीहो के शहर पनाह पर बना हुआ था जहाँ पर वो रहती थी। इजरायली लोगों के लिए उनके परमेश्वर ने जिन अद्भुत कार्यों को और आश्चर्य कर्मों को किया था उसके बारे में राहब ने सुना। यही कारण था कि राहब इजराइल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगी। उस समय 2 इजरायली जासूस यरीहो में आए हुए थे। राहब ने हिम्मत के साथ उन्हें अपने घर में स्वागत किया और अपने विश्वास का अंगीकार किया। उसने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। यही कारण था जब यरीहो के सारे लोग मारे गए, परमेश्वर ने राहब को और उसके परिवार को नष्ट नहीं होने दिया। परमेश्वर ने राहब की रक्षा की और इजरायली लोगों के साथ उसे बसाया। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर ने राहब के पुराने जीवन को क्षमा करके एक अच्छी शादीशुदा जीवन उसे दिया। राहब और इजरायली पुत्र सलमोन के पुत्र ही थे बोआज और उसी वंश में यीशु मसीह का जन्म भी हुआ। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे परमेश्वर हमें दूसरा मौका देने वाले अच्छे परमेश्वर हैं। हमारी पुरानी गलतियों को और पापों को क्षमा करके हमें नया जीवन देने के लिए वो तैयार है। इसलिए अपनी पुरानी हार को ही न सोचते रहे, हमें नई जीवन देने वाले परमेश्वर के पास हम आ जाएं। हमारे पापों को क्षमा करके दोबारा हमें एक नया जीवन देंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।